हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देवरानी जेठानी के बारे में। एक तरफ जो है जेठानी जी जो है रिएक्शन चैनल वाले को टैग करके थैंक यू बोल रही हैं, और एक तरफ जो है रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट कर रही है, लीगल नोटिस भिजवा रही है, पर्सनली धमकाया जा रहा है। उसी टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आई हूँ। कल जो है मैंने देखा था देवरानी जी का 1 घंटे का 50 मिनट की वीडियो थी अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पे देवरानी जी के हस्बैंड को रट्टू तोता का नाम दिया गया है, क्योंकि वो खुद दूसरे का नाम बिगाड़ कर बोलती हैं। यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, मगर बोलते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो हर किसी को लीगल नोटिस देकर धमकाती हैं, मगर यहाँ पे सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाती हैं, और इनके गंदगी के ऊपर अगर कोई इस इन इनको टारगेट करके उनको बोला जाता है कि इस तरीके की गंदगी मत करो, तो उनको बुरा लग जाता है कि मुझे इस तरीके के बोला गया, मुझे कैरेक्टर के ऊपर बोला गया। वो इस तरीके से आप सबने देखा कि जब अभी फ़िलहाल देवर जी का जब एंगेजमेंट था, तो किस तरीके से वो बेहूदगी कर रही थी, नई नवेली दुल्हन को बोल रही थी कि नचनिया फैमिली में आपका स्वागत है। अगर उसी बात को लेकर अगर रिएक्शन चैनल वाले कुछ बोल दे तो उनको बुरा लग जाता है, पर्सनली धमकाने की कोशिश करती हैं, टारगेट करने लगती हैं रिएक्शन चैनल वाले को। यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक खुद गंद फैलाती हैं, और इनके ऊपर जब रिएक्शन बनने लगता है तो उनको बहुत मिर्ची लगती है। हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं धमकाने के लिए। यहाँ पे अगर देवरानी जी कुछ नहीं करती हैं तो रिएक्शन चैनल वाले उनकी गलतियाँ क्यों गिनाते हैं? इसका मतलब देवरानी जी बोलती हैं कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं अगर कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे टोक सकते हो। तो देखो भाई, यहाँ पे कोई मुँह से बोलकर रिएक्शन देता है, कोई कमेंट करके रिएक्शन देता है। मगर जब आपकी पब्लिक आपकी वीडियो देखती है ना, तो उसी टाइम उनका रिएक्शन आ जाता है कमेंट के थ्रू, ठीक है? तो ये देवरानी जी जो हैं अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय और रिएक्शन चैनल वाले को आकर टारगेट करती हैं, पर्सनली धमकाती हैं, और लीगल नोटिस भी भिजवाती हैं। और यहाँ पे हर तरफ से कामिनी जी को अप्रिशिएट मिलता है। रिएक्शन चैनल वाले भी उनको एप्रिसिएशन देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो सोशल मीडिया पे देखो कैमरे के पीछे कामिनी जी कैसी हैं, चाहे कामिनी जी की देवरानी कैसी है, लोगों को नहीं मतलब है, क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ हो जाता है कैमरे के पीछे। मगर जब कैमरे के आगे आकर इस तरीके की जब गंदगी करते हो, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम मूवी देख कर आते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं, देख कर आते हैं, तो हर कोई रिव्यू देता है। अब जो डायरेक्टर है, मूवी का जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हर किसी से वो उम्मीद तो नहीं रख सकता है ना कि ये मूवी रिलीज़ हुई है, तो हर कोई जो है हमारे सपोर्ट में मूवी का अच्छी-अच्छी ही बातें करे, मूवी को बड़ाई करे, 10 बात और लगा बझा के अच्छी-अच्छी मतलब इसको एप्रिसिएशन दे। जिसको जैसा लगेगा, वो अपने हिसाब से बोलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर सोशल मीडिया पे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, जिस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो, उस आपकी ही वीडियो से जो भी रिएक्शन चैनल वाले, अगर देवरानी जी को मैं बोल रही हूँ कि जो भी रिएक्शन चैनल वाले अगर आपकी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं या कोई भी ओपिनियन या रिएक्शन बन रहा है, तो अपनी अंदर झाँक कर देखो, अपने अंदर झाँक कर देखो, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले आपके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाकर ताक-झाँक नहीं करने जाते। जो दिखाते हो वो उसी के ऊपर आपका रिएक्शन बनता है। यहीं पे जब भागवत शुरू करवाई थी देवरानी जी, तो स्टार्टिंग में कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा बॉन्ड दे शेयर किया था देवरानी जेठानी का। फिर बाद में जिस तरीके से ये जो देवरानी जी का जो हाव-भाव आने लगा, जिस तरीके से अपनी जेठानी को कामिनी जी को टारगेट करने लगी, तो और साथ ही साथ ये जो देवरानी जी की जो बहन थी, वो कामिनी जी को बोल रही थी कि आ गई ऐसे-वैसे जो भी है, तो उस जगह पे देवरानी जी को अपनी बहन को टोकना चाहिए था, क्योंकि बहन छोटी थी और ये जो देवरानी जी बड़ी थी, ठीक है? तो क्या सही है, क्या गलत है, बच्चों को नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं अंतर पता लगता है, ठीक है? मगर बड़े को पता लगता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। तो यहाँ पे भी वो एप्रिशिएट करी है, मना करने की बजाय वो उम उसको और बढ़ावा दिया है, ठीक है? देवरानी जी जो है उस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि बहुत अच्छा किया मेरी बहन ने बोलकर हमारी जेठानी को। अब सोचो ये बहन जो है कहाँ से सीखी है? इसका मतलब देवरानी जी ज़रूर
उस बच्ची के सामने जाकर कामनी को मतलब इंसल्ट करती होगी, कामनी की बुराई करती होगी, तभी तो वो बच्ची सीखी है, सुनी है, तभी उस तरीके से कामनी के प्रति मतलब उसका भाव व्यक्त हुआ। एक बार और भी मतलब एक वीडियो में कैप्चर हुआ, जो कि देवरानी जी की जो छोटी-सी मासूम बच्ची है, उस बच्ची को क्या गलती है, मगर फिर बोलती है कि आ गई महारानी, ठीक है? कामिनी जी को देखकर वो बच्ची बोलती है, आ गई महारानी। तो वो बच्ची कहाँ से सीखी? ये पहले बताओ। बच्ची क्या कहीं मतलब बाहर जाती है, छोटी बच्ची है, तो घर में ही सीखी होगी ना? इसका मतलब देवरानी जी रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करने से पहले अपने अंदर झाँको कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम क्या अपने बच्चे को सिखा रहे हैं या वगैरह-वगैरह जो भी हो, ठीक है? यहाँ पे अगर कामिनी जी का बारे में अच्छी-अच्छी बातें होती है, तो वो अपने ब्लॉग के माध्यम से अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाती है। मतलब सोच समझ के बातें करना, कहाँ पे क्या बोलना, नहीं बोलना, सब कुछ सोच समझ के बातें करती हैं, ठीक है? साथ ही साथ पिछले साल जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें देवरानी और देवरानी जी का पति रट्टू जी और देवरानी जी की सासू माँ यानी कामिनी जी के सासू माँ, तीनों के तीनों आए थे कामिनी जी को टारगेट करने के लिए, कामिनी जी के हस्बैंड को टारगेट करने के लिए और कामिनी जी को टारगेट करने के लिए, ठीक है? और ये बोलती हैं कि मैं खानदानी मर्द हूँ, मैं उल्टा-सीधा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं याद दिला दूँ देवरानी जी के हस्बैंड को, रट्टू तोता जी को, कि एक खुद बोले थे एक वीडियो में कि जिसको मर्दानगी मेरी देखनी है ना, तो आ जाए हमसे मिले। तो उस चीज़ को लेकर जेठानी जी, कामिनी जी जो हैं रोते हुए वीडियो बनाई थी, वो अपने ऊपर ले लिया था कि मुझे बोला जा रहा है कि आ जाओ मेरे पास, मैं मर्दानगी दिखाता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें और साथ ही साथ मतलब ये सब खुद इतना घर में गंदगी फैलाते हैं और जब इनके ऊपर रिएक्शन बनता है, तो उनको बहुत बुरा लगने लगता है। अगर सभी लोग जब ये देवरानी जी जब लाइव करती हैं, अपने दुकान के बारे में बताती हैं, प्रमोशन करती हैं, कपड़े दिखाती हैं, तो जिसको जैसा लगता है वो अपने हिसाब से लाइव में कमेंट करते हैं। जिनको लगता है कि वो महँगी साड़ी है, तो लोग बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? या मतलब ऐसी-ऐसी साड़ियाँ तो मार्केट में नॉर्मली 2000, 2500, 1500 में आराम से मिल जाती है, मगर आप एक्स्ट्रा चार्ज क्यों ले रहे हो? तो जो जैसा दिखेगा, देखेगा, वो अपना हिसाब से आप ओपिनियन तो रख सकता है ना भई। अगर आपको यूट्यूब ने फ्रीडम दिया है अपनी लाइफ़ को दिखाने के लिए, तो हर किसी का यूट्यूब फ्रीडम दिया है अपनी बातों को रखने के लिए। जब आप सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ़, घरेलू बातें अगर रख देते हो ना, तो वो आपका पर्सनल लाइफ नहीं हो जाता है, ठीक है? और रही बात ये जो रट्टू तोता जी का देवरानी जी का हस्बैंड जी बोलते हैं कि मेरी मम्मी के बारे में बोला गया था बहुत उल्टा-सीधा, जो मेरी मम्मी तो यूट्यूब पे नहीं है ना, तो मेरी मम्मी के बारे में क्यों उल्टा-सीधा बोला गया है? तो भई मैं बता दूँ यहाँ पे कि आप अपनी मम्मी को पिछले साल जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था, उसमें अपनी मम्मी को क्यों बीच में बैठाया था? ये पहले बताओ। रही बात कि भाई-भाई के बीच में घरेलू झगड़ा था, तो आप सोशल मीडिया पे क्यों लाकर परोसे थे? ये पहले बताओ। यहाँ से अब पता लग रहा है कि जो देवरानी जी है ना, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक हैं। जब भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो घर में ही इस तरीके से हाव-भाव व्यक्त करते हैं, फिर कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा वाला लाना शुरू कर देती हैं। अभी ये दुकान खोली हैं देवरानी जी और दुकान जब ओपनिंग हुआ था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि देवरानी जी का सारा पैसा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया होगा, एक खाली हो गई होंगी। अब पूजा-पाठ भी निपट गया, सभी काम से मतलब छुटकारा मिल गया। अब सोच रही होंगी कि अब चलो भाई झगड़ा कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, उससे जो पैसा आ जाएगा और जो भी हमने खर्चा किया है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? देवरानी जी ने हर किसी के चैनल पे जाके वो धमकाने की कोशिश करा है, जो जिसने कामिनी जी के बारे में भी इंसल्टिंग बातें होती है, कामिनी जी को भी टारगेट किया जाता है, कामिनी जी को भी हेट किया जाता है। तो यहाँ पे कामिनी जी तो हर किसी को धमकाने नहीं जाती है, पर्सनली उनको कमेंट नहीं करने जाती हैं, मगर ये जो मोहतरमा है देवरानी जी हर किसी को जो जहाँ पे इनकी जेठानी की बुराइयाँ होती हैं, वहाँ पे जाके कमेंट करती हैं, शाबाशियाँ देती हैं कि बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो इस तरीके की चीज़ें करती हैं। मगर कामिनी जी इस तरीके की चीज़ें नहीं करती हैं। अगर इनके लिए कोई बुराई भी कर रहा है, चाहे हेट कमेंट भी आ रहा है, चाहे हेट रिएक्शन भी बन रहा है ना, तो वो किसी के जाके चैनल पे किसी का कोई धमकाने के काम नहीं करती हैं, चाहे किसी के कुछ नहीं करती है भाई, कोई लेना-देना नहीं है, इग्नोर करती हैं। मगर
देवरानी जी को अगर हेट कमेंट भी आता है ना, तो उस कमेंट को स्क्रीनशॉट लेती हैं, उसके बाद कम्युनिटी में डालती हैं, उसके बाद हेट कमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाती हैं। मतलब सोच लो कि जो देवरानी जी हैं, इनकी दिमाग की जो स्क्रू है ना, बहुत ज़्यादा लूज है, ढीला है दोनों हस्बैंड वाइफ का, ठीक है? और ये इन्हीं के तरफ से कंट्रोवर्सी होती है। ये अपने वीडियो में खुद जानबूझ के गलतियाँ दिखाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय वो रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट करती हैं, ठीक है? और जहाँ पे इनकी जेठानी की मतलब इंसल्टिंग होती है, हेट वीडियो बनती है, वहाँ पे उनको बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? तो इस तरीके की हैं देवरानी जी, और जेठानी जी इग्नोर करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है जेठानी जी का एप्रिसिएशन ही दे, अच्छी-अच्छी ही वीडियो बनाए। जेठानी जी का भी हेट वीडियो बनता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जेठानी जी जो है सोच समझ के सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखती हैं, सोच समझ के अपना हिसाब से ब्लॉगिंग करती हैं, मगर जेठानी देवरानी जी जो है जानबूझकर इस तरीके की करतूतें करती हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।